ज़मीं आसमां। पिछले एपिसोड में ये इश्क नहीं आसान, बस इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। शरद ने सरला को जहर तक खाने पर मजबूर कर दिया, पर सरला सभी यातनाओं से गुजरकर भी हार नहीं मानी जब तक शरद को इसका एहसास नहीं हो गया कि सरला सचमुच उससे प्यार करती है। आखिर शरद ने सरला को अपना ही लिया। इदरीस भाई डॉक्टर बलदेव राज के कहने पर जुगल से यह कहता है कि अगर जुगल ने हिंदुस्तान नहीं छोड़ा तो वो पुलिस को उसका वो वीडियो टेप दिखा देगा जिसमें जुगल का माफिया से संबंध स्पष्ट है। स्मृति ये गारंटी लिखकर देती है कि वो अपने नाना की कंपनी श्रीनाथ इन्वेस्टमेंट के लिए कोई मुकदमा नहीं लड़ेगी। जुगल डॉक्टर से मिलकर अपनी हार मानते हुए हिंदुस्तान और स्मृति की जिंदगी से हटने की कीमत 10 लाख रुपए मांगता है और ये रुपए जुगल रत्ना को सरला की शादी के इंतजाम के लिए दे जाता है। जाते जाते जुगल की आंखों में चमक आ जाती है जब उसकी निगाह पहली बार डॉक्टर और कामिनी की तस्वीर पर पड़ती है। और अब आगे। तो मैंने तुम्हें चार्ज संभलवा दिया है, सारी बातें भी समझा दी है। अब मैं चलूं? क्या तुम्हारे होने वाले पति ने शर्त रखी है कि तुम बिजनेस में भी मेरी पार्टनर ना रहो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस पापा ये नहीं चाहते कि मेरे नाना के छोड़े हुए पैसे जुगल को मिल सके। लेकिन मैंने तो सुना था तुम्हारे पापा तुम्हारे नाना के पैसों को छूना भी नहीं चाहते। फिर वो पैसे बेटी दामाद को मिले, उसमें क्या हर्ज है? ये तो तुम पापा से ही पूछना। स्मृति, शादी पर तो तुम बुला नहीं रही हो। एनीवे, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और ये तुम्हारे लिए, शादी मुबारक। प्लीज। थैंक्स। ऑल द बेस्ट। बाय। बाय। मत जा लाडू, प्लीज मत जा। देख अभी भी वक्त है, सोच ले। मामा जी सही कह रहे थे, जुगल बिल्कुल भरोसे लायक नहीं है। तुझे पता है, तेरे जाने के थोड़ी देर बाद ही उसका फोन आया था मामा जी के लिए। क्लिनिक पर मिलने को कह रहा था। पता नहीं क्या सौदेबाजी करके गया होगा। अब मुझे इन सब बातों से अब कोई दिलचस्पी नहीं है जीजी। मैं फैसला कर चुकी हूँ। लाडो देख, इस फैसले की वजह से तुझे पछताना ना पड़े। देख, तू विवेक के लिए हाँ कर देना। अच्छा हुआ कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। पैकिंग हो गई है? हाँ पापा, मैं सिर्फ अपने कपड़े लेकर जा रही हूँ। मैंने जेवर आपके लॉकर में रख दिया। ड्राइवर को कह दिया था? नहीं, जुगल टैक्सी लेकर आएगा। उस वक्त तक मैं जागा नहीं रह सकूंगा। मैं अभी से गुड बाय कह देता हूँ। सॉरी पापा, वेरी सॉरी। जिस मनोज ढंग से मैं आपकी जिंदगी में आई थी, उसी मनोज ढंग से मैं आपकी जिंदगी से जा रही। वो मेरी जिंदगी से कभी नहीं जाएगी। सर्वकाम
अंकल, जब सुबह होगी और आपको मेरी ये चिट्ठी मिलेगी, तब तक मैं जा चुकी होंगी। थोड़ी देर में जुगल आएगा और मुझे ले जाएगा, यहां से दूर, पापा से दूर, शन्नू जीजी से दूर, इस घर और शहर से दूर, नए सिरे से जिंदगी शुरू करने के लिए। मैं पापा की मनुस्मृति तो थी ही, आपकी बात न मानने वाली बेटी भी हो गई। स्मृति। सुबह पापा जब वॉक से लौटेंगे तो उन्हें नारियल पानी देना मत भूलना। उनसे कहना अपनी दवाइयां टाइम पे खा लिया करें। क्लिनिक की चाबी स्टडी में रखी है। जीजी, तुम्हारे परदेसी का प्यार सच निकला। मैं जा रही हूं। लाडो। शोर क्यों मचा रही हो? पापा उठ जाएंगे। चल सो जाओ। जीजी, सब ठीक हो गया ना जीजी? अच्छा, चलता हूँ। अच्छा, भगवान तुम दोनों को खुश रखे। हाँ, अरे नहीं भाई, हम तो मॉडर्न मामा है भाई। पिछला कहा सुना सब माफ। अब तो हम दोस्त हैं ना? मेरी सरला का ध्यान रखना। खुश है ना तुम? भगवान करे सारी दुनिया की खुशियां तेरी झोली में आ जाए।
बेटे, मुझे खुशी है कि तू नहीं गई। पापा, मुझे अपने लिए पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन ढूंढने के लिए कुछ समय लगेगा। तब तक यहाँ रह सकने की इजाजत चाहती हूँ आपसे। मैं तेरा दिल नहीं तोड़ना चाहता था। ये रसीद देख, जुगल ने 10 लाख रुपए लिए हैं तुझे छोड़ने के लिए। देख देख, मुझे समझने की कोशिश कर बेटे। मैं ये तेरे नाना की विरासत जो तूने जिस पर हक छोड़ दिया था, ये लौटा रहा हूं। हाँ, तू देख, कहीं मत जा बेटे, कहीं मत जा। तू यहीं मेरे पास रहेगी। हाँ, तू देख, तेरा मेरा इस दुनिया में और कौन सहारा है? तू, मैं हूं ना तेरे साथ बेटे। कहीं नहीं जाएगी तू, कहीं नहीं जाएगी। तू कहीं नहीं जाएगी बेटे। मेरे साथ रहेगी तू, मेरे साथ रहेगी। सॉरी, लेकिन मैं 4000 रुपए नहीं दे सकूंगी। May I give you a lift, madam? नो थैंक यू। By the way, मैं आपके ऑफिस ही आ रहा था अपने शादी का रिसेप्शन कार्ड लेके, और मिस्टर जुगल किशोर ये चेक दिया था, बोला था आपको लौटाने का है। ये आपका गाड़ी किधर है मैडम? आज आप पैदल? It's none of your business. हाँ, एक बात और, आज रात को मिस्टर जुगल किशोर आपको फोन करेगा 11 बजे लंदन से। गुड बाय। हेलो स्मृति, जुगल दिस साइड। स्मृति प्लीज डोंट हैंग अप ऑन मी, प्लीज। फोन नहीं रखना स्मृति। मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो स्मृति, लेकिन प्लीज मेरी बात सुन लो। देखो स्मृति, वो इदरीस भाई ने मेरी कनपटी पे पिस्तौल रखवाकर मुझसे समझौता करवाया स्मृति। मैं चाहता था कि स्मृति, तुम सुन रही हो ना? हाँ, मैं सुन रही हूँ, लेकिन तुम्हें जो भी कहना है जल्दी कहो। तुम्हारी सफाई सुनने के लिए मैं रत जगह नहीं कर सकती। स्मृति देखो, इदरीस भाई ने, तुम्हारे पापा के कहने पर इदरीस भाई ने मुझसे कहा कि अगर मैं वहां से नहीं जाऊंगा तो वो मेरी जान ले लेंगे स्मृति। और तुम्हारे पापा ने मुझे 10 लाख रुपए दिए और ये कहा कि अगर उस पैसे से मैं करोड़पति बन जाऊंगा तो तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दे देंगे स्मृति। स्मृति, तुम्हारे पापा मेरी परीक्षा ले रहे हैं स्मृति। तुम्हारी और परीक्षाओं की मैं बात नहीं सुनना चाहती हूँ। As far as I am concerned, Jugal, you have failed. You have failed miserably.
हेलो सजाद अंकल। हेलो। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी लग रही है हमारी बिटिया। लेकिन तुमने ये बाल क्यों कटा दिए? कल से मैंने अपनी जिंदगी का नया चैप्टर शुरू कर दिया है। हाँ, मैंने उसी बारे में बात करने के लिए तुझे यहाँ बुलाया है। देख बेटी, जिंदगी का नया चैप्टर शुरू करने का मकसद ये तो नहीं होता है कि तू अपने बूढ़े बाप को अकेला छोड़ दे। तो जानती है कि वो दिल का मरीज है। मैं पापा को अकेला नहीं छोड़ना चाहती हूँ, लेकिन मैं नाना जी की विरासत से जुड़ना नहीं चाहती हूँ, जिससे बचने के लिए मैं धीरे धीरे मरती आई हूँ। उस विरासत से तू छुटकारा नहीं पा सकती है। खैर छोड़ बेटी, ये बता कि क्या ये नहीं हो सकता है कि तू किसी और की पेइंग गेस्ट बनने के बजाय अपने पापा की पेइंग गेस्ट बन जा, और कहीं और नौकरी करने के बजाय खुद कम्युनिकेशन में ही नौकरी कर ले? ठीक है, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। हाँ बोल। मैं कामिनी कम्युनिकेशन में मैनेजिंग डायरेक्टर की हैसियत से नहीं रहूंगी। मैं सिर्फ एक तनख्वाह वाली एग्जीक्यूटिव बनूंगी। ठीक। और दूसरी शर्त यह है कि आइंदा से पापा मेरी जिंदगी में दखल नहीं देंगे, खास करके मेरी शादी की बात तो वो हरगिज नहीं करेंगे। Is that okay? हाँ ठीक है बेटी, इट्स अ डील। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। आजा, अब पापा से हाथ मिलाते हैं। ले भाई बलदेव, मैंने बिटिया को तुझसे समझौते के लिए राजी कर लिया है, लेकिन इसकी 2 शर्तें हैं। शर्तें? मुझे अपनी बेटी को फिर से पाने के लिए हर शर्त मंजूर है।